हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग से बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस के डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। किस तरह से आप अपने विंटर ड्रेसेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस मैंने स्टिच किए हैं, तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ड्रेस नंबर 1 मेरे पास ये वाला है, ब्लू और व्हाइट कलर में। तो इसकी लेंथ मेरे पास रेडी लेंथ है 37.5 इंचज़। आप लोगों को जब कट करना है तो आपने मार्जिन छोड़ के देन कट करना है। उसके अलावा इसके दामन की चौड़ाई जो है वो भी आप लोगों को मैं बता देती हूँ। तो इसका आगे से मैंने इसकी शर्ट जो है मैंने ओपन रखी थी और साइड से भी इसकी शर्ट जो है ओपन है, फ्रॉक टाइप नहीं है साइड से, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई मैंने दामन की रखी थी 20 इंचज़, जो कि रेडी मेरे पास 20 इंचज़ आ रही है। हाफ साइड की इसकी 10 इंचज़ थी आगे से, क्योंकि ये ओपन है तो इसलिए हाफ साइड की इसकी 10 इंचज़ है। देन दूसरी हाफ साइड की भी 10 इंचज़ है। बहुत ही खूबसूरत मैंने ये ड्रेस स्टिच किया है। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर इसके दामन पे मैंने बैक पे और फ्रंट पे ये वाली लेस जो है ये लगाई है। तो ये टिश्यू की लेस जो है बनी हुई थी, ये मुझे ऐसे ही मार्केट से मिली थी, तो मैंने इसको ऐसे ही लगा लिया है। उसके अलावा यहाँ पे मैं आप लोग को बता देती हूँ कि इसकी जो ओपन मैंने आगे से रखा है उसकी लेंथ मैंने कितनी रखी। वैसे आप लोग इसकी लेंथ अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं, जितना आप लोगों को आगे से ओपन चाहिए, या फिर आप लोग शर्ट की लेंथ के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ जो है 11 इंचज़ रखी थी, जो कि आगे से हमारा शर्ट जो है ओपन थी। उसके अलावा यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ये पर्ल्स लगाए थे बटन के तौर पे। तो इसमें मैंने लूप्स बना के देन मैंने दूसरी साइड पे इसके पर्ल्स लगाए थे। तो ये मेरे पास तकरीबन 22 या 18 बटन्स थे। तो अब हम इसके स्लीव्स की और इसके नेक की बात कर लेते हैं। तो आप लोग इसके स्लीव्स देख लें। तो ये मैंने इसके स्लीव्स जो हैं ये मैंने कफ स्लीव्स बनाए थे। बहुत खूबसूरत लगते हैं ये स्लीव्स। अगर अभी तक आपने अपनी की शर्ट के नहीं बनाए तो आप लोग भी बनाइएगा, आप लोग को भी जरूर पसंद आएंगे। उसके लिए मैं आप लोग को इसके मेजरमेंट जो है वो बता देती हूँ। तो यहाँ पे इसका मैंने शोल्डर जो है वो मैंने रखा था 8.5 इंचज़। आप लोग को जितना हो आप लोग उतना रख सकते हैं, ठीक है। ये मैं आप लोग को आर्म होल की लंबाई जो है वो मैंने बताई है। उसके अलावा यहाँ पे इसके जो आगे मैंने कफ लगाया है इसकी लेंथ मेरे पास 6 इंचज़ है, और इसकी चौड़ाई जो है ना वो आगे से मेरे पास 3 इंचज़ है, क्योंकि आगे से थोड़े फिटिंग में होते हैं और पीछे से थोड़े ये लूज होते हैं फ्रंट के हिसाब से। तो यहाँ पे इसकी पीछे से चौड़ाई जो थी वो 4 इंचज़ थी। और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर डाली है ये गैदर्स, जो कि मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा के देन उसका धागा खींच के, तो मैंने इसको इस तरह से इसके ऊपर गैदर्स जो है वो मैंने डाल ली। देन उसके अलावा आप लोग देख लें कि इसके नीचे वाली साइड में मैंने ये बटन्स लगाए हैं और लूप्स लगाए हैं, और फ्रंट साइड में इसके ऊपर मैंने ये लेस जो है वो लगाई थी। बैक साइड से भी सेम ऐसे ही मैंने इसके ऊपर गैदर्स डाली थी। तो ये आप लोगों को मैं इसको ओपन करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से इसकी एक साइड पे मैंने ये पर्ल्स लगाए हैं और दूसरी साइड पे मैंने इसके लूप्स लगाई हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको परमानेंट बंद नहीं किया हुआ, क्योंकि ये स्लीव्स चाहिए आगे से फिटिंग में होते हैं, इसको पहनने में मुश्किल होगी। तो इसलिए मैंने ना यहाँ से इसको थोड़ा सा ओपन रखा हुआ है, ताकि जब हम इसको पहने देन उसके बाद हम इसके बटन जो हैं उनको हम लोग बंद कर लें और ये हमारे बिल्कुल फिटिंग में आए और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं पहने हुए। मैं लास्ट पे आप लोग को पहन के भी दिखाऊंगी इसको कि ये ड्रेस पहना हुआ कैसा लग रहा था। तो यहाँ पर ये आप लोग देख लें, इसके ऊपर ये गैदर्स मैंने डाली हुई थी। उसके अलावा अब हम इसके नेक की बात कर लेते हैं। स्लीव्स मैंने आपको बता दिया, इसकी लेंथ बता दी और इसका दामन की चौड़ाई जो है वो भी बता दी। अब यहाँ से ऊपर से मैंने इसकी शोल्डर्स की जो मैंने चौड़ाई रखी है वो मैंने 13 इंचज़ रखी है रेडी। और आप लोग इसका नेक देख लें, बहुत ही खूबसूरत नेक इसका बना है। आप लोगों ने भी ये नेक जो है आप लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। तो मैं काफ़ी टाइम से बनाना चाह रही थी, तो फिर मैंने ये वाला ड्रेस जो है इसको स्टिच करना था। मैंने कहा क्यों ना मैं इसी ड्रेस पे इसका नेक जो है ये बना लूँ। तो आप लोग को अभी मैं इसकी सारे मेजरमेंट बताती हूँ कि इसकी मैंने लंबाई कितनी रखी, ऊपर से चौड़ाई कितनी रखी, और बैक साइड पे मैंने इसकी हुक जो है वो लगाई थी। आप लोग इसकी जगह यहाँ पे बटन भी लगा सकते हैं, यहाँ पे ऊपर रखे आप लोग इस पे टसल जो है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसकी बैक साइड पे हुक जो है वो लगाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी टोटल जो मैंने लेंथ रखी थी ना नेक की, वो मेरे पास 9 इंचज़ थी। यहाँ पर इसके ऊपर से नेक की मैं आप लोग को चौड़ाई बता देती हूँ कि जितना मैंने ओपन रखा है ना उसकी साइड वाला जो नेक है वो कितना था। तो यहाँ पे इसका जो बाही वाला नेक था उसकी चौड़ाई मेरे पास 8.5 इंचज़ थी और बीच वाले की 5 इंचज़ थी। तो यहाँ से मैंने दोनों साइड से ओपन रखा हुआ है। यहाँ से मैं आप लोग को बता देती हूँ कि यहाँ से इसकी जो मैंने ये चौड़ाई जो है ये मैंने 2 इंचज़ रखी थी और इसकी लंबाई मैंने रखी थी 4 इंचज़। ये सारी मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट हैं, कोई इसमें कमी ज़्यादा करने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग ऐसे नेक बनाएंगे तो आप लोग सेम यही मेजरमेंट भी रख सकते हैं। तो नेक के नीचे वाली साइड पे मैंने ये बटन्स और ये लूप्स लगाई थी। और उसके अलावा मैं आप लोग को इसकी चेस्ट का बता देती हूँ कि इसकी चेस्ट की चौड़ाई जो है ये मैंने कितनी रखी थी।
यहाँ पे इसकी चौड़ाई मैंने 19 इंचेस रखी थी। आप लोग अपने हिसाब से जो आप लोग शर्ट जो स्टिच कर रहे हैं आप उसकी मेजरमेंट के हिसाब से भी रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे साइड से इसकी लेंथ जो है ये मैंने 13 इंचेस रखी थी और 6.5 इंच पे मैं हमेशा इसकी फिटिंग का निशान जो है वो लगाती हूँ। तो यहाँ पे इसकी फिटिंग जो है ये मैंने कितनी रखी थी वो भी आप लोग देख लें कि इसकी फिटिंग मैंने यहाँ पे 18 इंचेस रखी थी। और उसके अलावा अब हम इसकी हिप का मेजरमेंट जो है वो भी कर लेते हैं। और इसकी हिप की चौड़ाई जो थी वो मैंने 20 इंचेस रखी थी। जितना आप लोग हिप का निशान लगाते हैं आपने इसका दामन जो है आपने उसको उससे ज़्यादा ही रखना है, उससे आप लोगों ने कम नहीं रखना, वो फिर ना अच्छी शेप नहीं आती आपके दामन की। उसके अलावा ये बैक साइड पे मैंने ये इसके ऊपर ये स्लिट बनाई थी फैब्रिक लगा के, उसकी अच्छी तरह फोल्ड करके उसको मैंने तुरपाई किया हुआ है। आई होप आप लोगों को ये ड्रेस बहुत पसंद आया होगा। ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है। और अगर आप लोग पास सिंपल ड्रेस कोई पड़ा है, 2 पीस पड़ा है या फिर कोट सेट पड़ा हुआ है तो आप लोग सेम यही डिज़ाइन जो है अपने उस शर्ट पे बना सकते हैं। ये आप लोगों को मैं पहन के दिखा रही हूँ कि ये पहना हुआ इसका नेक जो है और इसकी फुल लुक जो है ये कैसी लग रही थी। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि शर्ट बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आप लोगों ने भी जरूर बताना है कि आप लोग को कैसी लगी है। तो इसके साथ यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर का दुपट्टा जो है वो मैच किया था और व्हाइट कलर का टाइट्स जो है वो मैंने पहनी थी। चलें जी अब ड्रेस नंबर 2 जो है वो देख लेते हैं कि वो मैंने कैसा डिजाइन किया। तो ये है जी मेरे पास ड्रेस नंबर 2 जो कि मैंने विंटर ड्रेस बनाया है अपना। तो ये हमारे पास शॉर्ट फ्रॉक है, ना ये इतनी शॉर्ट है और ना ही इतनी लॉन्ग है, नॉर्मल फ्रॉक आप लोग इसको कह सकते हैं। तो इसका यहाँ पे नेक जो है कि मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया है लेकिन ये पहना हुआ बहुत खूबसूरत लग रहा था। चलें जी अब मैं इसकी आप लोग को डिटेल जो है वो बता देती हूँ कि इसकी ऊपर वाली बॉडी की मैंने लेंथ जो है वो मैंने कितनी रखी थी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसकी रेडी लेंथ मेरे पास 12.5 इंचेस है। ये भी बिल्कुल नॉर्मल में इसकी लेंथ जो है मैंने रखी थी, ना इतनी लंबी थी और ना ही इतनी छोटी थी। जब मैं पहनूंगी तो तब आप लोग को थोड़ा आइडिया जो है वो हो जाएगा। अब मैं आप लोग को इसके ऊपर शोल्डर जो है वो मैं ये करके बताती हूँ कि इसकी शोल्डर के ऊपर से मैंने चौड़ाई जो है वो मैंने कितनी रखी थी। तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई 13 इंचेस रखी थी मैंने। वैसे ये 14 भी होती है 13 भी होती है, आप लोग की मर्जी है, आप लोग जितना रखना चाहे आप लोग रख सकते हैं। जो आप लोग शर्ट स्टिच कर रहे हैं जिसका साइज आप लोगों ने लेना है आपने ये मेजरमेंट उसकी लेनी है। यहाँ पे मैं आप लोगों को अपनी इस शर्ट की बता रही हूँ। तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई नेक की 6 इंचेस थी मेरे पास और इसकी लेंथ जो थी मेरे पास 5 इंचेस थी। और नीचे से इसकी आप लोग को मैं बता देती हूँ कि नीचे से इसकी चौड़ाई जो थी वो 5.5 इंचेस थी। तो ये नेक जो है कि देखने में बिल्कुल सिंपल है लेकिन पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। और ये नेक आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। मैंने अपने 2-3 ड्रेसेस के ऐसे नेक बनाए हैं, मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, इसलिए आप लोग भी जरूर बनाइएगा और आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे इसकी जो मैं चेस्ट का निशान जो है वो मैंने 19 इंचेस पे लगाया था और उसके अलावा इसका फिटिंग का निशान जो है वो मैंने लगाया था 17 इंचेस पे, ठीक है, क्योंकि इसकी अपर बॉडी जो है वो सेपरेट थी और नीचे से इसका जो फ्लेयर में हमने अम्ब्रेला टाइप मैंने इसका कट किया है ना फ्रॉक, इसलिए यहाँ से इसकी मैंने थोड़ी फिटिंग में रखा है क्योंकि यहाँ से ये बहुत ही खूबसूरत इसकी शेप जो है वो आती है। अब मैं आप लोग को इसके स्लीव्स बता देती हूँ कि इसकी स्लीव्स की मैंने लेंथ जो है वो कितनी रखी है और इसका आर्म होल जो है उसकी लेंथ मैंने कितनी रखी थी। इसके स्लीव्स मैंने बिल्कुल सिंपल बनाए थे, जस्ट मैंने इसके आगे पे मैंने गैदर्स डाली थी और इसके आगे मैंने छोटी सी ये पट्टी लगाई थी। और इसकी लेंथ आप लोग देख लें, इसकी लेंथ मैंने 19.5 इंचेस रेडी लेंथ मैंने रखी थी। और उसके अलावा इसके आगे से चौड़ाई जो है वो भी मैं अभी आप लोग को बता देती हूँ। तो इसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंचेस रखी थी जो कि बिल्कुल मुझे फिट आई थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और उसके अलावा इसकी जो स्लीव्स है उसकी चौड़ाई जो है वो मैंने 8 इंचेस रखी थी क्योंकि इसके आगे मैंने गैदर जो है वो डाली थी। आई होप आप लोग को इसकी सारी समझ जो है वो आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोग कुछ समझ ना आए तो आप लोग कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोग को जरूर रिप्लाई करूँगी। तो ये आप लोग इसके फ्रंट से स्लीव्स जो हैं ये भी आप लोग देख लें कि ये किस तरह से लग रहे हैं। और इसकी लेंथ मैंने बिल्कुल नॉर्मल रखी थी, ठीक है। अब हम लोग इसके दामन की बात कर लेते हैं कि इसके दामन की चौड़ाई जो है वो मैंने कितनी रखी थी। उससे पहले आप लोग इसका सेकंड स्लीव जो है वो भी आप लोग देख लें, वो भी मैंने सेम ऐसे ही स्टिच किया था। और उसके अलावा अब हम इसकी नीचे वाली बॉडी की मेजरमेंट जो है वो मैं आप लोग को सारी बता देती हूँ कि उसकी मेजरमेंट मैंने क्या रखी थी, कितनी इसकी लंबाई रखी थी और इसकी नीचे जो फ्रिल लगाई थी उसकी चौड़ाई कितनी थी, उसकी लंबाई कितनी थी। चलें जी अब वो सब कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोग को इसकी लेंथ बता देती हूँ कि इसकी लोअर बॉडी की लेंथ जो है वो मेरे पास 19 इंचेस थी, ठीक है। फ्रिल की लेंथ निकाल के ये मेरे पास 19 इंचेस आ रही है। यहाँ पे लेंथ मैंने आप लोग को बता दी है। अब हम इसकी नीचे से चौड़ाई जो है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि इस फ्रॉक की चौड़ाई जो है वो मैंने कितनी रखी थी। ये मैंने अम्ब्रेला टाइप फ्रॉक जो है नीचे से मैंने इसको कट किया था। तो यहाँ पे मैं इसकी चौड़ाई जो है वो मैं मेजर कर रही हूँ।
तो ये जो मैंने फ्रॉक स्टिच की है मैं आप लोगों को इसकी सारी मेजरमेंट बता रही हूँ। आप लोगों के पास जितना फैब्रिक हो आप लोग उतना भी रख सकते हैं, कम है या ज़्यादा है, लेकिन फ़्रॉक के लिए आप सबको पता है कि फैब्रिक जो है वो शर्ट से ज़्यादा लगता है। यहाँ पर आप लोग इसकी चौड़ाई जो है वो देख लें कि इसकी एक साइड की मतलब फ्रंट साइड की चौड़ाई रेडी हमारे पास 46 इंचज़ आ रही है। आप लोगों ने जब कट करना है तो आप लोगों ने इसकी थोड़ा मार्जिन छोड़ के आप लोगों ने इसको कट करना है। तो इसके नीचे वाली साइड पे मैंने ये वाली पीको जो है, बेबी पीको कहते हैं इसको, ये मैंने करवा ली थी। आप लोग चाहे तो फोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी इसका फ्लेयर था नीचे फ्रिल का, इसलिए मैंने इसको पीको ही करवाया है। तो यहाँ पर आप लोग में इसकी फ्रिल की जो मेजरमेंट है ना वो भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो यहाँ पर इसकी फ्रिल की जो आप लोग इसकी चौड़ाई रखेंगे तो वो आप लोग को जितना फैब्रिक हो आप लोग उतनी रख सकते हैं, लेकिन मैंने कितनी रखी थी वो आप लोग को मैं मेजर करके अभी सारा कुछ बता देती हूँ। तो यहाँ पर अभी इसकी ये 60 आई है, इसके बाद मैंने आगे इसको मेजर किया था तो ये मेरे पास 74 आई थी। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और देख लें कि ये मैंने इसकी ऊपर वाली बॉडी अटैच की है नीचे वाले फैब्रिक के साथ, वो थोड़ी कर्व में आ रही है। ये बताने का मकसद ये है कि इसकी मैंने बिल्कुल सीधी जो है कटिंग तो ये आप लोग देख लें, ये हमारी फ्रॉक की फाइनल लुक है। अभी आप लोगों को मैं लास्ट पे इसको पहन के भी दिखाऊंगी कि इसकी पहनी हुई लुक जो है वो कैसी आ रही थी। मुझे तो ये फ्रॉक बहुत ही पसंद आया है। अगर आप लोग को ऐसा फ्रॉक अभी तक आप लोगों ने स्टिच नहीं किया या करवाया नहीं है तो आप लोग भी करवा लें, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। चलें जी, अब ड्रेस नंबर 3 जो है वो भी देख लेते हैं कि वो मैंने कैसा डिजाइन किया। तो ये है जी हमारा लास्ट वाला ड्रेस जो कि व्हाइट और ग्रे कलर का मैंने बनाया था। तो इस फैब्रिक की मैंने लॉन्ग फ्रॉक जो है वो बनाई थी। तो फैब्रिक यहाँ पे ये खद्दर का फैब्रिक है और इसके सेंटर में मैंने स्लिट लगाई थी। चलें जी, अब इसकी सारी मेजरमेंट जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं इसकी ऊपर वाली बॉडी की मेजरमेंट जो है वो आप लोग को बता देती हूँ कि इसकी लेंथ जो है वो मैंने कितनी रखी थी। तो इसकी लेंथ यहाँ पे मेरे पास 13 इंचज़ है। अब हम इसकी चौड़ाई जो है वो भी मेजर कर लेते हैं कि इसकी ऊपर वाली बॉडी की चौड़ाई जो है वो मैंने कितनी रखी थी। अच्छा, पहले वाली फ्रॉक की जो मैंने रखी थी ना ये वो मैंने थोड़ी गुलाई में रखी थी, ठीक है, लेकिन इसकी जो है ये बिल्कुल सीधी रखी थी क्योंकि ये फ्रॉक जो है ये मेरी लॉन्ग फ्रॉक है और वो मेरी अम्ब्रेला फ्रॉक थी। तो यहाँ पे इसकी ऊपर वाली बॉडी की चौड़ाई जो है वो मैंने 16 इंचज़ रखी थी। अब हम इसकी चेस्ट देख लेते हैं कि इसका चेस्ट का निशान जो है वो मैंने 17.5 इंच मैंने रखी है। चलें जी, अब हम इसके ऊपर से मेजरमेंट कर लेते हैं कि इसकी शोल्डर की जो चौड़ाई जो है वो मैंने कितनी रखी थी। तो इसकी शोल्डर की चौड़ाई जो है वो मैंने 13 इंचज़ रखी थी। आप लोग जो भी अपना ड्रेस स्टिच कर रहे हैं आप लोगों ने इसकी साइज जो है उसके हिसाब से आप लोगों ने रखना है और आप लोगों ने इसकी लेंथ जो है अपनी लेंथ के हिसाब से रखनी है। मेरी लेंथ जितनी है मैं आप लोग को उस हिसाब से इसकी सारी मेजरमेंट जो है वो बता रही हूँ। तो यहाँ पर अब हम इसकी ऊपर वाली बॉडी की सारी मेजरमेंट जो है वो मैंने आप लोग को बता दी है। उसके अलावा इसके सेंटर में मैंने एक ये स्लिट लगाई थी और इसके ऊपर मैंने लगाए थे ये वाले बटन्स जो कि मैंने ऑफ वाइट कलर्स में इसके ऊपर लगाए थे। और ये स्लिट की मैं आप लोग को लंबाई जो है वो भी मैं आप लोग को बता देती हूँ कि इसकी लंबाई जो है वो मैंने कितनी रखी थी। तो ये मेरे पास 36.5 इंचज़ आ रही है। उसके अलावा इसके ऊपर मैंने बटन जो है वो लगाए हैं, वो भी आप लोग को ईजीली मार्केट से मिल जाएंगे। अब हम इसकी नीचे वाली बॉडी जो है उसकी मेजरमेंट जो है वो देख लेते हैं कि उसकी हमारे पास रेडी लेंथ जो है वो हमारे पास कितनी है। तो ये यहाँ पर आप लोग देख लें, तकरीबन ये हमारे पास 29 इंचज़ थी इसकी लेंथ नीचे वाली बॉडी की, ठीक है। उसके अलावा ये आगे से थोड़ा सा मैंने ओपन रखा था और इसकी नीचे वाली आप लोग स्लिट देख लें, ऊपर वाली स्लिट देख लें। तो यहाँ से ना ऊपर से मैंने इसको ज्वाइन किया हुआ था, कोई ये सेपरेट नहीं था, सिलाई लगा के मैंने ज्वाइन किया था और उसके ऊपर मैंने बटन जो है वो लगाए थे। मतलब कि यहाँ पे मैंने कोई चाक वगैरह इसमें नहीं करवाए थे, जस्ट मैंने वैसे ही इसके ऊपर बटन जो है वो मैंने लगा लिए थे। अब यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि इसके ऊपर जो मैंने प्लेट्स डाली हैं वो मैंने किस तरह से डाली हैं। तो आप लोगों ने इसके प्लेट्स का जो आप लोगों ने साइज़ रखना है अपने हिसाब से रख सकते हैं। और इन दोनों का फेस जो है आप लोग देख लें, दोनों का अपोजिट साइड पे है। मतलब ये कि बाहर की तरफ इनका फेस है, सेंटर की तरफ नहीं है। आप लोग जिस तरह से डालना चाहिए आप लोग अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोग को इसका दामन की चौड़ाई जो है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि इसकी फ्रॉक के नीचे से चौड़ाई जो है वो मैंने कितनी रखी थी। तो यहाँ पे इसकी बैक की और फ्रंट की चौड़ाई जो थी ना वो सेम थी, जस्ट आप लोगों ने इसका फ्रंट जो है वो ओपन रखना है। 34 इंचज़ इसकी चौड़ाई है और बैक साइड से भी सेम ऐसे ही, और नीचे से इसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। कोई मैंने इसके ऊपर लेसेस यूज़ नहीं की, सिंपल मैंने इसको इस तरह से ही डिज़ाइन किया है। जितना इस फ्रॉक सिंपल लग रहा है उतना ही ये खूबसूरत भी लग रहा था। अभी मैं आप लोग को लास्ट में पहन के भी दिखाऊंगी, तो आप लोग देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये आप लोग को कैसा लगा है। यहाँ पे इसके स्लीव्स पे मैंने 2 बटन जो है वो लगाए थे और इसके स्लीव्स के आगे वाली साइड पे मैंने कफ लगाया था जिसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंचज़ रखी थी रेडी। तो इस फ्रॉक का नेक जो है थोड़ा बड़ा मेरे से रखा गया था, लेकिन इसका कोई हल नहीं है, आप लोगों ने अपने साइज़ के हिसाब से रख लेना है। उसके अलावा ये फ्रॉक जो है बिल्कुल परफेक्ट बनी थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी पहनी हुई।
अभी मैं आप लोगों को ये पहन के भी दिखाऊंगी कि ये पहनी हुई कैसी लग रही थी। और इसके साथ आप लोग ब्लैक कलर की टाइट्स पहन लें या आप लोग की पैंट जो है वो पहन लें, वो आप लोग की मर्ज़ी है। और इसका दुपट्टा जो है वो मैंने ब्लैक कलर का मैच किया था और टाइट्स जो है वो भी मैंने ब्लैक कलर की पहनी थी इसके साथ। चलें जी, अब मैं आप लोग को ये ड्रेसेस पहन के दिखाती हूँ कि पहने हुए कैसे लग रहे थे। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ड्रेस मैंने पहन लिया है, मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को ये ड्रेस पहना हुआ कैसा लग रहा है। मैंने इस ड्रेस को बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही डिसेंट सा मैंने इसको डिज़ाइन किया है। ना मैंने इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा लेसेस वगैरह लगाई हैं, बहुत ज़्यादा कोई लेस नहीं लगाई, जस्ट मैंने इसके ऊपर बटन्स लगाए हैं और इस तरह से मैंने इस फ्रॉक को डिज़ाइन किया है। और आप लोगों ने कमेंट्स में लास्ट में बताना है कि आपको इन तीनों ड्रेसेस में से कौन सा ड्रेस सबसे ज़्यादा आप लोग को पसंद आया है। अगर अभी तक आप लोग सोच रहे हैं कि हम अपने ड्रेसेस को किस तरह से डिज़ाइन करें, तो ये मैंने आप लोग को 3 ड्रेसेस जो हैं शेयर कर दी हैं आप लोग के साथ। अगर फिर भी आप लोग को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को जरूर रिप्लाई करूंगी। तो ये मैंने इसका लास्ट वाला ड्रेस जो है ये भी मैंने आप लोग को पहन के दिखा दिया है। उम्मीद है कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें। मेरे चैनल पे आप लोग को इसके अलावा और भी बहुत सी ड्रेसेस के डिजाइनिंग के आइडियाज मिलेंगे कि किस तरह से आप लोग अपने विंटर ड्रेसेस को डिजाइन कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। इसके अलावा आप लोग को रिक्रिएशन की वीडियोस भी मेरे चैनल पे मिलेंगी, किस तरह से आप लोग मॉडल इंस्पायर्ड ड्रेसेस को बहुत ही कम बजट में रिक्रिएट कर सकते हैं। उसकी वीडियोस में आप लोग को बहुत ही डिटेल में आप लोग को बताती हूँ। और मेरी वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों को ऐसे ही आगे भी वीडियोस मिलती रहेंगी और आप लोगों ने कनेक्टेड रहना है ताकि आप लोग सारी वीडियोस देखें और आप लोग भी इस तरह के ड्रेसेस जो हैं उसको डिजाइन कर सकें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके जी, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अनदर रिक्रिएशन या फिर विंटर ड्रेस डिजाइनिंग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, रब रखा।